देखें, हर आदमी जब परेशान होता है और एक तरह से मुश्किल में पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं वो कोर्ट का दरवाजा जो है वो जरूर खटखटाता है। ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति जो है का समस्या लेकर है, जब वो कोर्ट जाता है और देखें सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला हुआ, फैसला में साफ साफ ये कहा गया कि आप जो दस्तावेज लेकर कोर्ट आए हैं इससे आपको मालिकाना हक जो है वो नहीं मिलने वाला है। कहीं ना कहीं उसका मालिकाना हक जो है समाप्त कर दिया गया। वो व्यक्ति जो दावा कर रहा था कि हम प्रॉपर्टी के मालिक हैं, वो मालिकाना हक उसको प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा क्यों कहा गया, क्या है मामला? यानी ना तो जमीन में उसको मालिकाना हक प्राप्त होगा, ना तो मकान में उसको मालिकाना हक प्राप्त होगा। यानी उस व्यक्ति का मालिकाना हक जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। आखिर ऐसा क्यों किया गया समझेंगे। जो यहाँ पर याचिका करता है, जो प्रतिवादी है, यानी याचिका कर्ता को आप जो है वादी कह सकते हैं। तो वादी और प्रतिवादी का जो कहना था कोर्ट में वो क्या था वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले देखें, यहाँ पर जो है जो याचिका करता है उसको संपत्ति प्राप्त होता है। वो भी संपत्ति जो प्राप्त होता है वो गिफ्ट यहाँ पर जो है डीड के तौर पे जो है वो प्राप्त होता है याचिकाकर्ता को। अब ये संपत्ति जो है उसको अपने भाई के द्वारा जो है ना, भाई के द्वारा प्राप्त होता है। इस बात को आप समझ लें। और वर्तमान में अगर देखा जाए, जो वर्तमान की यहाँ पर बात करेंगे है ना, तो वर्तमान में उसका कब्जा भी है ना, कब्जा भी है। तो याचिकाकर्ता जो है वो उसका जमीन पर, मकान पर, संपत्ति पर कब्जा भी है और उसको जो अपने भाई से, यानी गिफ्ट डीड जो मिला अपने भाई से मिला। यानी देखें, अगर आप जो परिवार में अपनी संपत्ति किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं तो ये आप अपने परिवार में जो है दे सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है। आप अपनी संपत्ति मान लेते हैं बहन को देना चाहते हैं, या बहन जो संपत्ति है आपको गिफ्ट करना चाहती है, तो उन पर डिपेंड करता है। तो ये गिफ्ट के तौर पे दे सकते हैं। और बाकी जो खरीद बिक्री होती है और जो गिफ्ट डीड होता है, दोनों का जो टैक्स आप सरकार को पे करते हैं, दोनों का टैक्स में भी अंतर होता है। अब आप कहेंगे कि गिफ्ट करने से अच्छा रजिस्ट्री क्यों ना करा ले, डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन क्यों ना करा ले प्रॉपर्टी का। तो रजिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट होता है, टैक्स होता है, वो प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन के हिसाब से कहीं ज़्यादा होता है। तो गिफ्ट डीड अगर करते हैं तो आप अपना ब्लड रिलेशन में दे रहे हैं, अपने भाई को दे रहे हैं, बहन को दे रहे हैं, तो उसमें आपका टैक्स जो है वो जो है बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। तो आखिर ये प्रक्रिया किया गया कि एक भाई जो है अपना गिफ्ट में प्रॉपर्टी प्राप्त किया और बाद में जो है उसका कब्जा भी है। लेकिन समस्या कब उत्पन्न होता है कि प्रतिवादी जो दावा कर रहा था कि प्रतिवादी के पास जो है एक दस्तावेज वो लेकर कोर्ट में पहुंचता है, वो है पावर ऑफ, है ना, पावर ऑफ अटर्नी। ठीक है, अटर्नी। अब ये दस्तावेज क्या होता है मैं आपको बता दूं कि पावर ऑफ अटर्नी जो कोई लेकर जाता है तो ये आखिर है क्या। बहुत लोग अगर जानना चाहते हैं मैं आपको बता दूं। ये जो है पावर यहाँ पर जो है, यानी इसको बोलते हैं पावर जो है ना, पावर ऑफ अटर्नी जो है ना, ये क्या होता है, ये एक अधिकार होता है, ये कानूनी अधिकार है। ठीक है, कानूनी अधिकार है। आखिर ये कानूनी अधिकार से प्राप्त क्या होता है? ठीक है, ये जो कानूनी अधिकार है इससे क्या प्राप्त होता है मैं आपको बता दूं। इससे जो अधिकार प्राप्त हुआ वो अधिकार होता है खरीद बिक्री का। ठीक है, यानी जो जमीन का, प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री हुआ उसका क्या हो गया, इसके पास अधिकार आ गया। यानी ये जमीन को बेच सकता है, इसका फैसला वो ले सकता है। तो ये दस्तावेज लेकर गया और साथ में एग्रीमेंट टू सेल भी ये लेकर गया था कोर्ट में। ठीक है, एग्रीमेंट है ना, टू सेल। ये जो दस्तावेज है इसमें कोई विक्रेता खरीद बिक्री से जुड़ी जो डिटेल है वो इसमें दर्ज रहता है कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो कितने में खरीदते हैं, कब तक आपको पैसा देना है, कितना आपने पैसा दिया है, प्रॉपर्टी की जो कीमत है
वो सारी फुल पेमेंट के बारे में जानकारी, ये सभी जानकारी जो है एग्रीमेंट टू सेल में जो है दर्ज होता है। ये 2 दस्तावेज लेकर प्रतिवादी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ये साफ साफ कह दिया गया, देखें आप जो संपत्ति पर मालिकाना हक लेने आए हैं, ये मालिकाना हक जो है आपको तभी मिलेगा जब एक तरह से जो आप रजिस्टर्ड दस्तावेज है वो लेकर आएंगे। यानी आपका जो दस्तावेज है वो रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है तो बिना रजिस्टर्ड दस्तावेज के कोई भी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है, ये हमारा कानून कहता है। ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट कहता है, ये पंजीकरण अधिनियम जो है 1908 कहता है कि ये जो आपका प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर करने का प्रक्रिया है वो ऐसे नहीं हो सकता है। ये तभी हो सकता है जब कोई संपत्ति जो है रजिस्टर्ड हो। मतलब साफ साफ ये कहा गया कि संपत्ति का जो मालिकाना हक है, अगर आप जो है लेने आए हैं तो आपका ये दोनों दस्तावेज जो है, जो आपका यानी पावर ऑफ अटर्नी आप लाए हैं या एग्रीमेंट टू सेल लाए हैं, दोनों जो है कोई भी दस्तावेज जो है, दोनों दस्तावेज जो है वो रजिस्टर्ड आपका नहीं है। और यहाँ पर अगर आपके दस्तावेज जो हैं रजिस्टर्ड नहीं है ना, नहीं है तो आप जो है मालिकाना हक आपको प्राप्त नहीं होगा। यानी मालिकाना हक उसी को प्राप्त होगा जिसके पास एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है और जिसके पास जो रजिस्टर्ड दस्तावेज है जैसे गिफ्ट डीड है। तो ये जो फैसला दे दिया वो एक ऐतिहासिक फैसला दे दिया है। और मैं आपको बता दूं कि इसमें साफ साफ जो है कहा गया कि मालिकाना हक आपका नहीं हो सकता है, आप संपत्ति के मालिक नहीं बन सकते हैं इन दोनों दस्तावेज के आधार पर। इसलिए कि ये दस्तावेज आपको एक अधिकार देता है कि आप किसी शख्स को जो है एक तरह से खरीद बिक्री का जो फैसला है वो आप ले सकते हैं। ये दस्तावेज ये आपको अधिकार देता है कि एग्रीमेंट टू सेल का, यानी आप जो एक तरह से प्रॉपर्टी से जुड़ी जो भी डिटेल है उसके बारे में एक तरह से पूरा डिटेल मेंशन है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रॉपर्टी के जो है आप उत्तराधिकारी बन जाएंगे, संपत्ति के आप मालिक बन जाएंगे। देखें ये जो आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपके मन में सवाल आया कि नहीं हम इसको पूरा डिटेल से पढ़ना चाहते हैं इस फैसले, तो देखें बिल्कुल आप चाहें तो जो आप जाएंगे जो एक तरह से ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं, आप जो है इसको गूगल कर सकते हैं। आप चाहें तो जो सुप्रीम कोर्ट के साइट पे आपको मिलेगा। ये जो है यहाँ पर आप सर्च करना, आपको जो सिविल अपील है ना, अपील एक तरह से वो है 7527-7528 ऑफ 2012। यानी आप जो है सिविल जो अपील है आप सर्च करेंगे तो आप उसको डाउनलोड करके पूरा डिटेल को जो है आसानी से आप पढ़ सकते हैं और उसको समझ सकते हैं कि आखिर इस मामले में जो है क्या कहा गया है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।